नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मानव रहित रेलवे फाटक पर होने वाले हादसों पर नकेल कसने के लिए पूर्व और मौजूदा सरकार दोनों ने ही कई दावे किए। 1785 करोड़ का बजट भी पास हुआ, लेकिन हिसार में हुए दर्दनाक हादसे ने सरकार और रेलवे दोनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हिसार के बरवाला में मानव रहित रेलवे की चपेट में आ गई। इस दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं। ऐसे में इस दर्दनाक हादसे के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस हादसे के लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार हैं? क्या रेलवे क्रॉसिंग पर बढ़ते हादसों पर लगाम कसने में सरकार विफल साबित हो रही? देखिए, ये दर्दनाक तस्वीरें 12 लोगों की मौत की दास्तां को बयां कर रही हैं और ये तस्वीरें सवाल पूछने पर भी मजबूर कर रही हैं कि आखिर इन 12 मौत का जिम्मेदार कौन है। जिंदगी और मौत के बीच झूलते इन घायलों की हालत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? टाटा मैजिक का ड्राइवर, रेलवे प्रशासन या फिर ट्रैफिक व्यवस्था? क्योंकि इस हादसे ने सभी पहलुओं पर मंथन के लिए विवश कर दिया है। हिसार के बरवाला में ट्रेन की चपेट में आने से टाटा मैजिक गाड़ी में 12 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान गाड़ी अचानक बंद पड़ने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। लेकिन भले ही ये हादसा मानव रहित रेलवे फाटक पर हुआ हो, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर प्रशासन और सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। देश में पूर्व और मौजूदा सरकार ने रेलवे फाटक पर होने वाले हादसों पर लगाम कसने के लिए कई वायदे और दावे किए थे, लेकिन वो दावे और वायदे सिर्फ हवाई साबित हो रहे हैं। ऐसे फाटकों पर हो रही घटनाओं से एक और जहां रेलवे की बदनामी बढ़ रही है, तो वहीं हादसों में निर्दोष लोगों की जानें भी जा रही हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए आखिरकार कब सरकार और रेलवे प्रशासन कड़े कदम उठाएगा? हिसार से विवेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ हिसार से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले मैं आपसे घायलों की हालत को जानना चाहूंगा। कैसी हालत बताई जा रही जो 5 लोग घायल हुए हैं? देखिए, जो घायलों की यदि हालत की बात की जाए तो उनमें से ज्यादातर लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि ट्रेन से सीधी टक्कर हुई थी। इस दौरान एक तरह से इन्हें किस्मत वाला भी कहा जा सकता है कि ये लोग जो है इतने भयंकर हादसे में अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो हिसार में और हिसार के सामान्य अस्पताल में और दूसरे निजी अस्पतालों में जो लोगों का उपचार चल रहा है, अभी फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो गंभीर ही है। जी, पूरा मामला अगर आपसे जानना चाहूं विवेक, क्योंकि इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ करोड़ों का बजट जो है वो सरकार, जो केंद्र में सरकार रही है, उन्होंने पास किया है मानव रहित रेलवे फाटक को दुरुस्त करने के लिए, वहां पर होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन बावजूद उसके हालात नहीं सुधरते हैं। 12 लोगों की जान जाना वाकई में बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको लेकर आज जरूरत है कि एक बड़े स्तर पर इस पर चर्चा भी की जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले आप इस पूरे घटना को जरा बताएं। जी बिल्कुल। इसमें जो एक बालक गांव है, बरवाला में एक जगह पड़ती है। इस गांव के एक ही परिवार के लगभग 17 लोग थे जो टाटा मैजिक में सवार थे और ये किसी मंदिर में पूजा पाठ के लिए जा रहे थे। पूरे परिवार में ने किसी मन्नत को माना हुआ था, वो शायद पूरी हुई थी। उसको लेकर के ये तमाम लोग जो है एक टाटा मैजिक गाड़ी में बैठ करके गांव से निकलते हैं। तो गांव से निकलने के बाद एक कच्चे रास्ते पर होते हुए जब ये निकलते हैं तो वहां पर एक मानव रहित रेलवे फाटक पड़ता है, जिसे अक्सर जो है वहां के वाहन चालक उसे पार करते हैं। और इस दौरान जब ड्राइवर उस ट्रैक पर से जैसे ही गुजरता है तो वहां पर वो जो टाटा मैजिक गाड़ी है वो बंद हो जाती है और दूसरी तरफ से हिसार लुधियाना जो पैसेंजर है वो आ रही होती है और उससे सीधी टक्कर जो है इसकी होती है। टाटा मैजिक पर सीधी टक्कर होती है। इस दौरान जो है मौके पर ही 12 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिसमें 4 बच्चे हैं और 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। बाकी जो 5 लोग हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जी चलिए विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। वेद नारंग हमारे साथ इनेलो से विधायक जुड़ गए हैं। वेद नारंग जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ये दर्दनाक घटना जो घटी है, इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं?
मानव रहित रेलवे फाटक के लिए 1785 करोड़ का बजट तय किया गया है, बावजूद उसके इतने बड़े हादसे यहाँ पर हो जा रहे हैं। सरकार लगातार ये बयान देती रहती है कि हम रेलवे में विकास करेंगे, लेकिन आज भी मानव रहित फाटक जगह जगह मौजूद है और इस तरह के दर्दनाक हादसे होते हैं। आज बालक में जो हादसा हुआ वो बहुत ही अफसोसजनक है और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ये मानव रहित जो भी पुल है वहाँ या नीचे से या ऊपर से पुल बनाए जाए और मरने वाले सभी आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए सरकार तुरंत दे। हम सरकार से ये मांग करते हैं और जगह जगह ये पुल बनाकर इनको आगे से सावधानी बरती लेकिन जाए। और चूंकि ताकि आप खुद आप एक राजनेता हैं, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ऐसे मुद्दों को लेकर संवेदनहीनता दिखाई जाती है? क्योंकि जिस आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं, 1785 करोड़ का ये पूरा बजट है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को लेकर जब बात की जाती है तो उसको लेकर ये कहा जाता है कि इतने करोड़ों का बजट तय किया गया, लेकिन हालात जो है जमीनी स्तर पर सुधरते नहीं है। क्या आप मानते हैं असली वजह क्या है? क्यों इतनी उदासीनता इन क्रॉसिंग के प्रति दिखाई जाती है? जब कोई बड़ा हादसा होता है तभी ये पूरा मामला सुर्खियों में बनता है, उसके बाद फिर ये दब जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जब कोई हादसा होता है तो तरह तरह के बयान आते हैं, लेकिन बाद में जागरूकता आनी चाहिए सभी में। सरकार को सभी कार्य निरंतर एकजुट होकर हम सभी राजनीतिक पार्टियों को ऐसे मसले सुलझाने चाहिए और विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। और इन आश्रितों के लिए जो भी घायल है उनके लिए हम कामना करते हैं कि परमात्मा उनको जल्दी स्वस्थ दे दे और सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें जो आश्रित जो इसमें घटना में मारे गए उन्हें कम से कम 10-10 लाख रुपए चलिए मुआवजा दिया जाएगा उस बाबत, लेकिन आगे हालात सुधरेंगे क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वेद रावल हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। वेद रावल जी, बहुत स्वागत है आपका। हालात तो अब आप ये नई सरकार से पूछो जी, कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे। आपको क्या लगता है इन पूरे मामलों को लेकर? चूंकि आपकी सरकार भी केंद्र में रही है 10 साल, वहां पर भी हालात सुधरे नहीं है। वहां की हम बात कर रहे हैं, उस समय भी हालात कुछ ज्यादा इससे अलहदा नहीं थे, इससे जुदा नहीं थे। उस समय भी बड़े बड़े हादसे क्रॉसिंग पर होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं जी। एक तो लापरवाही होती है, जिस तरह 7 सवारी ट्रक में 20 सवारियां हैं, देखो 3 गुना लोग हैं उसमें भरे हुए, 12 तो कैजुअलिटी होगी, 7 घायल हैं, कुछ और बच भी गए होंगे 1-2, तो 20 से ऊपर सवारी। और टाटा एस 5 या 6 सवारी की पास है ये जी। लापरवाही दोनों तरफ से है, ड्राइवर की भी है। ठीक है, लापरवाही हम इस चीज को नहीं नकार रहे हैं कि लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन मैं बात उन सियासी वादों और दावों की कर रहा हूं जो कांग्रेस ने भी, यानी कि यूपीए सरकार, केंद्र की यूपीए सरकार ने भी कहा था कि 2015 तक अनमैन्ड फाटकों को, जो मानव रहित क्रॉसिंग है, उनको बंद कर दिया जाएगा या उसका कोई समाधान निकाला जाएगा। लेकिन 2015 आ गया है, हादसे लगातार हो रहे हैं। ठीक है, वो आप बात कर रहे हैं, लापरवाही वाला अलग पहलू है, लेकिन अब सियासतदान कितने गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर, ये भी साफ दिख रहा है इन घटनाओं से। पॉलिसी तो बन रही थी कि ऑटोमेटिक फाटक हो, जो गाड़ी आने से 2-4 मिनट पहले अपने आप बंद हो और गुजरने के बाद खुले। भाई आदमी ना रहे जहाँ सारा दिन में 2 या 3 ट्रेन गुजरती है जी, तो आदमी का बहुत खर्चा पड़ता है। लेकिन इन हादसों को टालने के लिए ऑटोमेटिक फाटक लगने की बात थी, लेकिन नहीं लगे ना, वो नहीं लगे। उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ योगेश बिदानी साहब, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर योगेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी और कब तक हम यूं ही बस चर्चा इस पर करते रहेंगे? क्यों कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाता है? करोड़ों रुपए का बजट पास हो जाता है लेकिन हालात सुधरते नहीं है। सबसे पहले तो मैं आज की दुर्घटना में बड़ा अफसोस जाहिर करता हूँ कि ये आज की जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात पे सहमत हूँ। लेकिन अभी आपके चैनल पे सुन रहा था जी कि वेद नारायण जी और वेद रावल जी दोनों कोस रहे थे। इनसे ये पूछो कि इससे पहले सरकार आपकी थी और यहाँ का आज संसद आप ही का है। वेद नारायण जी से कहिए कि सांसदों को चाहिए कि अपने इलाके का ये जो वो होता है कि वहाँ डिमांड ये रखते हैं, हम लोग नहीं रखते।
बाकी हमें दुख है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से जो भी कोशिश होगी सरकार से कहेंगे, हर एक सही इनका अनुमान लगाकर जो बनता होगा इनको दिलवाएंगे। लेकिन दिलवाने और अनुमान लगाने के आगे कब बढ़ा जाएगा सर? सवाल ये है, कब तक हम इंतजार कर देंगे और बड़े बड़े हादसे होने का? इससे बड़े बड़े हादसे पहले भी हो चुके हैं। जब इतने बड़े हादसे होते हैं तो हम सिर्फ अफसोस और मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आपको लगता है बजट पास कर दिया जाता है लेकिन बजट का इंप्लीमेंटेशन, जो रकम तय की जाती है वो नहीं होती है? यूपीए सरकार ने भी फैसला किया था, लेकिन सिर्फ बात पिछली सरकार की ही क्यों हो, आपकी सरकार की बात क्यों ना हो? केंद्र में मैंडेट की सरकार आपकी है। अब इस मसले को लेकर सरकार और रेलवे कितना गंभीर दिखाई दे रहा है, कितना संवेदनशील दिखाई दे रहा है, ये आप मुझे बताएं। देखिए, बहुत जल्दी नया कुछ होने वाला है। जी चलिए, मैं अपने संवाददाता की तरफ रुख करूंगा। बहुत जल्दी ही सरकार इन चीजों को करेगी खत्म, क्योंकि जो हमने भी आपसे टाइम लिया था 2015 तक का लिया है। अभी 1 साल दीजिए, आप देखिए बहुत अच्छा काम करेंगे और ये समस्या भी दूर होगी। ठीक है विवेक, आप बताएं, इस तरह के मसले पहले भी होते रहे हैं, पहले भी ऐसी दर्दनाक घटनाएं जो हैं वो ऐसे क्रॉसिंग पर होती हैं, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर। सबक नहीं लेती है सरकार या प्रशासन या रेलवे की अगर हम बात करें तो? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें जो पूरी खबर है, दरअसल वो हिसार की, जहां बरवाला में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक टाटा मैजिक जो वहां से गुजर रही थी, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, बीच में ही वो खराब हो गई और रेल से सीधी उसकी टक्कर हुई, जिसमें 12 लोग की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग जो हैं फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। स्वाभिमान ट्रस्ट व पतंजलि आरोग्य केंद्र अटेली की ओर से सभी प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more
with 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. गणतंत्रता दिवस पर मैं श्री पार्श्वनाथ स्कूल की तरफ से सभी देशवासियों तथा प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इवनिंग रिपोर्ट में आज हम बात मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर पड़ रहे हादसों की कर रहे हैं। जी हां, हिसार से जो ताजा खबर है वो ये है कि वहां पर टाटा मैजिक से कुछ लोग जो है जा रहे थे, जिसमें एक ही परिवार के 12 लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ बरवाला के। 5 की हालत जो है वो बहुत ही नाजुक बनी हुई है। फिलहाल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सवाल ऐसे में यह है कि इन बढ़ते हादसों के पीछे, इन बढ़ती दुर्घटनाओं के पीछे वजह क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग ये विषय ऐसा है जिस पर लगातार बहस होती रही इस देश में। ट्रेन एक इतना बड़ा नेटवर्क और रेल इतना बड़ा नेटवर्क है भारत में, लेकिन उसको उसकी बुनियादी चीजों को दुरुस्त अभी तक नहीं किया गया है। हर बार वादे और दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल कितना किया जाता है ये हादसे उसकी तस्दीक कर रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं। 1785 करोड़ का बजट जो है वो इन फाटकों के लिए लाया गया है, इन फाटकों के लिए रखा गया है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका क्रियान्वयन, उनका जमीनी स्तर पर कितने वो लागू हो पा रहे हैं ये साफ दिखाई दे रहा है। दुर्घटनाओं के तौर पर ये सामने आ रहे हैं। तो कौन इसका जिम्मेदार है और कब थमेगा मानव रहित रेलवे फाटक पर यह हादसों का सिलसिला, इन तमाम बड़े सवालों पर आज हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले तमाम हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। पिछली सरकार यानी कि केंद्र की यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा गया। कहा यह गया कि उस समय 2015 तक का टारगेट दिया गया था कि जो भी मानव रहित रेलवे फाटक है उनको बंद कर दिया जाएगा, उसका भरोसा दिलाया गया था। हमारे साथ बरवाला से डीएसपी राजवीर सैनी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सैनी साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, नमस्कार जी। सर, जो हादसा हुआ है जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है, ये दर्दनाक हादसा घटा है। सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? आखिर लापरवाही अपने आप में एक बड़ी वजह तो है ही, लेकिन इस तरह से जो फाटक, मानव रहित रेलवे फाटक होते हैं, उसको ठीक करने का जिम्मा तो प्रशासन का है ना, रेलवे प्रशासन। क्या उस पर भी कार्रवाई की जाती है क्या? देखो, ये लापरवाही तो जो ड्राइवर था उसने जब गाड़ी आती दिखाई दी है तो उसने गाड़ी को रोक लिया था, फिर उसके किल छूट गया तो उसके बाद में वो गाड़ी आगे जा टकराई। लेकिन ड्राइवर की लापरवाही है कि भाई गाड़ी को जब आता हुआ देख लिया मानव रहित फाटक है तो उससे अपने 10 कदम पीछे रखे गाड़ी को जी। तो ये हादसा उनकी जो ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। तो उसने ध्यान नहीं दिया गाड़ी को, गाड़ी ने आवाज भी लगाई है, गाड़ी ने ब्रेक भी लगाई है। तो वो जो वहां पर जो एकदम से अचानक उसका ब्रेक से पैर जो गेयर में गाड़ी गेयर में थी जी, और एक अचानक उसका जो किल्स पर पैर था वो उठ गया और अचानक गाड़ी आगे की ओर चल दी। तो उसमें हड़बड़ा करके उसमें वो बौखला गया। ठीक है राजवीर सैनी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। चंद्रशेखर खरे हमारे साथ बरवाला के डीसी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। सर, जो घटना घटी है मानव रहित रेलवे फाटक पर, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? किसकी गलती इसमें है? 12 लोगों की जान गई, क्या मात्र लापरवाही इसकी जिम्मेदार है या फिर जान की गलती तो नहीं होती है, ड्राइवर से ही शायद गलती हुई है, जैसा कि एक बच्चे ने बताया है जी। गाड़ी शायद क्लच से पैर उठ गया उसका, ड्राइवर का, इस कारण से हादसा हुआ है। मानवीय गलती है। लेकिन खरे साहब, बात सिर्फ लापरवाही तक सीमित है? आपका क्या कुछ मानना व्यक्तिगत तौर पर? क्या आपको लगता है जब मानव रहित रेलवे फाटक पर सिर्फ हरियाणा में नहीं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में इस तरह के हादसे, इस तरह की घटनाएं पेश आती हैं, कहीं लापरवाही देखी जाती है तो कहीं कुछ और कारण होते हैं, लेकिन इसको लेकर क्या कोई ठोस समाधान, स्थायी समाधान नहीं निकाला जाना चाहिए? क्योंकि इस तरह की बढ़ती रेलवे की पॉलिसी है कि अब
भारतीय रेलवे की पॉलिसी है कि अब कोई भी मानव रहित फाटक और नहीं बनाया जाता जी। अब जो भी है, अगर ऐसी कोई रास्ता है तो या तो अंडरपास बनाया जाता है या फिर ओवरब्रिज बनाया जाता है। बल्कि काफी जगह तो जितने भी अनमेंड ब्रिजेस थे, अनमेंड पासेस थे, सारे बंद भी कराए गए हैं। यहाँ पर कोई पक्की सड़क नहीं थी, कच्ची सड़क थी। अगर यहाँ पक्की सड़क होती तो यहाँ पर भी अंडरब्रिज बनने का काम अब तक स्टार्ट हो चुका होता। ये कच्चा रास्ता था 2 गाँव के बीच में, सरसोद और पंघाल के बीच में। तो टाटा मैजिक में 15 लोग जा रहे थे, तो एक तरह से ये गलती थी कि चूक भी हो सकती है कि अब तक क्लच की वायर टूट गई, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोई भी जान के गलती नहीं करता, कोई भी मौत के मुंह में खुद नहीं जाता जी। तो ये गलती हुई है, जिससे हुई है, अब उसका खामियाजा आपने देखा ही है जी। लेकिन चंद्रशेखर साहब, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है उस तरह का जो अंडरब्रिज बना करके स्थायी समाधान नहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों को लेकर के भी, जहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया है, आगे ना हो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जहाँ पर भी मार्केटिंग बोर्ड या B&R की सड़क है जी, जैसे कह सकते हैं ना पक्की सड़क है, वहाँ पर तो रेलवेज ने चला रखा है प्रोग्राम, काफी जगह अंडरब्रिजेस बने भी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पक्का रास्ता नहीं था इस रोड पे। ये तो कच्चे, जैसे 2 गाँव के बीच कच्चा रास्ता उस टाइप का था। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर खरे साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वहां से डीसीपी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो बात सिर्फ लापरवाही तक ही सीमित है क्या? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जानबूझ के इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता है, कोई भी काल के गाल में समाने के लिए इस तरह की चीजें नहीं करता है। लापरवाही कहीं ना कहीं होती है, जानबूझकर भी नहीं किया जाता है, अचानक ये हादसा हो जाता है। लेकिन सिर्फ उस पहलू पर विचार करने की जरूरत नहीं है, विचार उस पहलू पर भी करना है जहां पर बजट तो बना दिया जाता है लेकिन कोई ठोस या स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। सिर्फ हिसार के बरवाला के मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहलू निकल करके सामने आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि कच्ची सड़क यहाँ पे है, लिहाजा जो समाधान करने की बात की जा रही है वो नहीं हो सकता। अंडरब्रिज बनाने की बात हो या फिर दूसरे तरीकों से फ्लाईवे बनाने की बात हो, कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो यहाँ पर इस जगह के लिए तो नहीं उसको कहा जा रहा कि यहाँ पर कोई समाधान हो सकता है। लेकिन जो दूसरी और जगह है वहां पर भी क्या इस तरह के चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या अंडरब्रिज वहां बनाया जा रहा है, ये तमाम बड़े सवाल अपने आप में उठ खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला हिसार के बरवाला से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मानव रहित रेलवे फाटक पर यह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। 5 लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है। तो सवाल अपने आप में कई सारे हैं। 1785 करोड़ का जो बजट तय किया गया, क्या वो सही तरीके से लागू हो पा रहा है? अगर हो रहा है तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे साथ जो चंद्रशेखर खरे वहां के डीसी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की घटनाएं जो है और ना हो, इसको लेकर अनमेंड जो फाटक हैं उसको बंद करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, और उसको बंद, अब ऐसे फाटक और ना बने, इसको लेकर रेलवे प्रशासन पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। हमारी भी उम्मीद यह है कि इन हादसों से रेल प्रशासन और सरकार जो है जरूर सबक ले और आने वाले समय में इन सब चीजों को दुरुस्त किया जाए, इन सभी खामियों को दूर किया जाए। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।